video, I want to tell you guys that there will be some background noises and I want you guys to ignore them and just focus on whatever I'm conveying to you guys. So let's just get started with the video. Today's video is about 3 habits that can improve your focus. Turn off your notifications. You really need to turn on your notifications because जब तुम किसी चीज़ में फोकस करना स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें पढ़ाई करना है, फिर तुम्हें काम करना है, फिर तुम्हें कुछ भी करना है. अब यू नीड योर 100% फोकस इन दैट पर्टिकुलर वर्क बट यू आर नॉट एबल टू फोकस. तुम्हें पता भी है कि तुम फोकस कर रहे हो लेकिन तुम फोकस कर भी नहीं पा रहे हो. दैट इज वेयर यू जस्ट फील लाइक शिट एट दैट टाइम बिकॉज यू कैन नॉट फोकस. बिकॉज आजकल के सोशल मीडिया के लाइफ में रहने के बाद वी आर द पीपल जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है. लिटरली ऑन एन एवरेज अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा गिर चुका है. सिर्फ 8 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक का अटेंशन स्पैन एक एवरेज इंडियन वुमेन या मैन का रह चुका है. सो हम फोकस नहीं कर पाते चीज़ों के ऊपर. सो हाउ कैन यू फोकस? द फर्स्ट स्टेप इज टर्न ऑन नॉट ऑफ. टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस. You have Snapchat, turn on Snapchat notification when you are studying or when you're doing any work जिसमें तुम्हारा फोकस की नीड है. नोटिफिकेशन ऑन कर दो स्नैपचैट के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, जो भी तुम चलाते हो, जो भी तुम एप्लीकेशंस तुम्हारे पास हैं उनके नोटिफिकेशंस ऑन कर दो. ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, इसके ऊपर पूरी लाइफ बेस नहीं हो सकती है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि तुम इंप्रूव कैसे कर सकते हो फोकस को. अब नाउ यू नो कि तुम्हारे नोटिफिकेशंस ऑन है. अगर तुम्हारे नोटिफिकेशंस ऑन नहीं होते तो केस 1 आता. केस 1 क्या आता कि यू आर राइटिंग स्टार्टिंग लर्निंग समथिंग एंड बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि ओ माई गॉड, what if someone has texted me something, what if किसी ने कोई रील या स्नैप या फिर किसी की कोई वीडियो आई या फिर कुछ. मतलब तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड में कंप्लीट फोकस नहीं हो पा रहा है. तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रही है कि भाई someone's reply, someone's reel, someone's snap, someone this, someone that. ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड में नहीं चल रहा है. लेकिन अगर केस 2 में तुम अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर देते हो, यू ऑन योर नोटिफिकेशंस, टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस, नाउ यू नो कि जो भी चीज होगी, जो भी एक्टिविटी होगी, उसका मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा. राइट? समवन सेंडेड यू अ चैट, तुम्हें पता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर इंसान ने मेरे को मैसेज भेजा है. नाउ आई नो. अब रियल गेम चेंजर क्या है कि you know कि someone texted you, someone just like texted you and now you know that you want yourself to focus on that particular thing which you are doing. and तुम अगर उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो you fail. अगर नहीं करते हो, तुम्हें पता है कि कोई नोटिफिकेशन आई है एंड तुम उस पर क्लिक नहीं कर रहे हो, you just improved your focus. You just did. तुमने अपना अटेंशन स्पैन इंक्रीज किया, फोकस अटेंशन स्पैन तो नहीं बट फोकस इंक्रीज किया. तुमने अपनी कंट्रोल करने की एनर्जी को इम्प्रूव किया बिकॉज तुम्हें पता है कि कोई चैट आई हुई है. बैक ऑफ द माइंड में एटलीस्ट अब ये तो नहीं घूम रहे कि किसी का कुछ मैसेज आया होगा या कुछ आया होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब आएगा तो मुझे पता लग जाएगा और पता लगने के बाद काम मेरा है कि मुझे कंट्रोल करना है. I hope you are getting my point. So turn on the notifications when you are doing something जिसमें तुम्हारा फोकस की रिक्वायरमेंट है. And this is a temporary solution. इसको for granted मत लेना. Next चीज which I can say about improving your focus is walk. Get up in the morning. जब भी तुम्हारे पास like whenever you have some time, like you have a good time of 1 hour or half an hour or 10 minutes, walk. How can you start? First हफ्ते में जब तुम like first week when you'll start walking, 10,000 steps important, okay? When you start walking, just play some music in your ears, okay? 2 हफ्ते तुम म्यूजिक के साथ वॉक करो एंड वॉक जस्ट 10,000 steps straight away. या तो 5,000 steps straight away कर दो या फिर 5,000 steps 10,000 steps straight away कर दो and just walk with music for first 2 weeks. उसके बाद जो नेक्स्ट 2 वीक्स आएंगे, स्लोली म्यूजिक आधे घंटे मतलब थोड़ी, जैसे कि अगर तुम 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो तो 5,000 स्टेप्स तक म्यूजिक सुनो और फिर नेक्स्ट 5,000 के अंदर तुम म्यूजिक टर्न ऑफ कर दो. 2 हफ्ते तुम ये चीज करो. अब जो नेक्स्ट 2 हफ्ते आएंगे उसमें कंप्लीटली म्यूजिक को बैन कर दो. सिर्फ फोन में, पॉकेट में फोन रखो, चलाओ मत. अगर ज्यादा ही तुम्हें मतलब वो रहे, इफ यू फील लाइक अर्ज इज अनकंट्रोलेबल, देन यू कैन. एंड देन 2 weeks do this without listening to music, just walk. And then when you walk, leave your phone at home. Leave your phone at home. और अगर तुम घर में ही वॉक करते हो मेरी तरह, तो
अपने फ़ोन को कहीं और रख दो वेयर you will not tend to go for it, like right, मतलब just give away your phone for those 10,000 steps. ठीक है, उस 10,000 स्टेप के टाइम पीरियड में फोन मत चलाना. दिस विल इम्प्रूव योर फोकस. सो वॉकिंग इज इम्पॉर्टेंट. स्टेप नंबर 3 or maybe way number 3 is diet. Now you might be surprised ke why diet is playing, like why I'm mentioning diet in improving focus वाली video. So bro, फोकस के अंदर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है. लाइक अगर तुम इफ यू हैड योर कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर फोकसिंग ऑन समथिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग का एग्जाम्पल लेते हैं बिकॉज आई एम माई 11th ग्रेडर. इफ यू वॉन्ट टू स्टडी एंड बिफोर स्टडिंग यू हैड आलू का परांठा, दही एंड आलू की सब्जी, you won't be able to focus because you know when we Indians eat Indian traditional food, हमें नींद आती है. लाइक पूरी हो गई, आलू छोले हो गए, जो भी होगा, लाइक वट एवर इंडियन ट्रेडिशनल फूड और स्ट्रीट साइड फूड, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं. न्यूट्रिटिव इंडेक्स तुम सबको पता होगा, इतनी नॉलेज सबके अंदर आ चुकी है सोशल मीडिया पे रह के. तो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, अगर तुम उसको खा के कुछ मेंटल वर्क करने बैठते हो rather देन फिजिकल वर्क, तो तुम्हारा फोकस नहीं हो सकता. अगर तुम कार्बोहाइड्रेट खा के फिजिकल वर्क कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है. लेकिन तुम कार्बोहाइड्रेट खा के मेंटल वर्क कर रहे हो, फोकस नहीं होगा. तो मेंटल वर्क से पहले तुम्हें प्रोटीनिशियस मील लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, पनीर, दही और मे बी एग्स और मीट, whatever you can go for. So have a proteinaceous food before you want to focus on something. And I guess that was all for the day, for the video, and I hope you guys guys, oh my god, enjoyed, and stick around if you did. Bye bye, meet you in the next one.